मेरे साथ लादूराम गुदारा जी एक बात बताइए। अभी मैंने देखा कि दो विधायक यहाँ पर आए थे। मैं लॉजिक वाली बात करूंगी, आरक्षण की बातें तो चालू है, आरक्षण की बात तो चल रही है। मैं लॉजिक वाले दो चार सवाल आपसे पूछूंगी कि अभी मैंने देखा दो विधायक थे, एक नदबई के विधायक थे और डेग के विधायक थे। आए, स्वागत हुआ, खुद उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी को साफा पहनाया अपने हाथों से, बड़ा खुशनुमा माहौल था। अचानक से ही दोनों नाराज हुए और चले गए मन से। ये क्यों हुआ, क्या नौबत आई इसकी? देखिए, ये तो एक जाट आरक्षण का मंच था, जाट सरदारों का मंच था और यहाँ तो सबका स्वागत था। और यहाँ किसी को जो है कोई ना तो किसी से ईर्ष्या थी ना कोई बात थी। हनुमान बेनीवाल जी को भरतपुर धौलपुर डी के जाट सरदारों ने, आरक्षण संघर्ष समिति ने निमंत्रण दिया था, वो आए थे और तमाम जहाँ के जितने भी जाट विधायक और जाट कौम के जो तमाम जनप्रतिनिधि सबको किया। नदवाई विधायक, डीग विधायक आए, वो सम्मानीय है जाट कौम के, वो आए, उनका स्वागत सम्मान किया। लेकिन मंच पर वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ जो है लोगों को भरोसा दिलाते हुए, लोगों को आश्वासन दिलाते हुए और सरकार का हिस्सा होते हुए बिना कुछ के अगर वो मुंह फेर के अगर निकल के जाते हैं तो इसका मतलब ये समझता है कि वो लोग सत्ता में रहकर भी जाट कौम का अच्छी तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं, वो कमजोर है। ये उनकी कमजोरी बयां कर रही थी कि वो लोग यहाँ से निकल के गए। हनुमान बेनीवाल जी ने सरकार की नाकामियों के कारण जो जिस प्रकार से भाषण देना शुरू किया, राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के जो जितने भी कारनामे हैं, जो सरकार की तानाशाही है, उसका जब उन्होंने राग उलपना शुरू किया, वो उनसे पच नहीं पाया। आखिर मुख्यमंत्री जी की आप इतनी तलवे चाटने शुरू कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी की इतने आप जो है उनके हिमायती बन रहे हो, अगर इतना हिमायती आप अपने हक के लिए, स्वाभिमान और सम्मान के लिए इस जाट सरदारी के सामने, जनता के सामने अगर आप वहां पे बने रहते तो ये लोग आप आज को कंधों पे बिठाते और ये लोग आपकी तारीफ करते। लेकिन औंधे मुंह आप गए। आज आपका अपमान नहीं किया, आपने हनुमान बेनीवाल जी का अपमान नहीं किया, इस मंच का अपमान नहीं किया, आपने आज जाटों का सम्मान का अपमान किया, जाटों के स्वाभिमान को आपने ठेस पहुंचाने के काम किए। वो ये निंदनीय घटना थी। हनुमान बेनीवाल जी आए, मैंने देखा लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर थे, डोम पूरा भर गया, खड़े होने की जगह नहीं थी। क्या आज इस जाट आरक्षण के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए, ये इस भरतपुर की जनता को, डीग की जनता को, धौलपुर की जनता को मिल पाएगा? निश्चित तौर से जब जब राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी ने हुंकार भरी है, उन्होंने किसी भी आंदोलन को हाथ में उठाया है, हमेशा जीत की ओर उसको अग्रसर किया है। और यहाँ आज एक आरक्षण संघर्ष समिति की जो एक महापंचायत थी, महारैली थी, जिसमें आरक्षण संघर्ष समिति और हनुमान बेनीवाल जी और तमाम लोगों के नेतृत्व में फैसला लिया गया कि आने वाले समय के अंदर जब लोकसभा का सत्र चलेगा, उस समय केंद्र के अंदर मजबूती के साथ आपकी आवाज उठाई जाएगी। और हम कुछ समय का और इंतजार करते, अगर सरकार समय रहते गांधीवादी तरीके से अगर बात मान ले तो फिर जाट समाज कभी भीख नहीं मांगता। फिर जाट समाज अपना हक लेना जानता है, अपने तरीके से जानता है। कभी भी जाट समाज बैक फ्रंट पे नहीं खेलता, हमेशा फ्रंट पेज पे खेलता है और अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए पूरी ताकत के साथ सत्ता के हनक से, सत्ता के दरवाजे के वहां जाके और अपनी मांगे मनवाना जानते हैं। और जरूरत पड़ी दिल्ली जाम करने का भी उन्होंने बोला है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब भी भरतपुर धौलपुर डी के जाटों की जब भी हुंकार भरी जाएगी, इनकी जीत होगी। और हमें उम्मीद है कि उससे पहले ही जो है सरकार कहीं ना कहीं ठोस आश्वासन लेके इन लोगों को आरक्षण देने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया। हनुमान बेनीवाल जी, जैसा भाई ने कहा, 36 कौम के लड़ाके हैं, सब सारी जाति के लोग उन्हें मानते हैं और कोई भी दलित, शोषित, पीड़ित उनके पास आता है तो उसकी वो मांग को प्रमुख रूप से उठाते हैं। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाले नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भरतपुर के जाटों के हक के लिए वो आज यहाँ पर हमारे लिए आरक्षण दिलाने के लिए आए। और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा कि हमको आरक्षण अब तक नहीं मिला हो, लेकिन अब 100% मिलकर रहेगा। एक ज्ञापन जो है हनुमान, आपने सुना हनुमान बेनीवाल जी को जो है ज्ञापन दिया है यहाँ की संघर्ष समिति ने, क्या कुछ जो है उस ज्ञापन के बाद नतीजा निकलेगा? ज्ञापन का ये नतीजा निकलेगा कि हनुमान बेनीवाल जी के लड़ाकू योद्धा हैं, हमारे जाट समाज से आते हैं, हम भरतपुर से हैं और वो हमारे भाई हैं, उनके लिए हम आधी रात में खड़े हुए हैं। यहाँ के सीएम जो है भजनलाल शर्मा जी, वो यहीं से सीएम है, यहीं आसपास उनका गांव है। सीएम जी मेरी विधानसभा नदबई से के रहने वाले हैं, बगल का गांव अटारी। यहाँ नदबई के विधायक भी आज यहाँ पहुंचे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से जो उठकर चले गए, सुन ही नहीं पाए उनको तो ढंग से। वो जाटों के विपक्ष में नहीं है, पार्टी के साथ है, समाज साथ नहीं है उसके, वो बहिष्कार करेंगे। क्यों आए, क्यों उनका आना हुआ? वो भीड़ को देख के आए थे, उनका मन नहीं था आने का। अचानक से नाराज तो होते हैं भीड़ को देख करके, जो पार्टी के भक्त हैं वो तो समाज के भक्त थोड़ी हैं। क्या कह रहे भैया? जो समाज के साथ नहीं हो सकता वो किसके साथ होगा? हनुमान बेनीवाल जी को देखा
हनुमान बेनीवाल जी ने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया है और समाज का आरक्षण का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया है। आप लोग देख सकते हैं कि न्याय योद्धा हनुमान बेनीवाल जी को कहा गया है और हनुमान बेनीवाल जी को देखने के लिए जो है लाखों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे थे और अभी जो है हनुमान बेनीवाल यहाँ से निकल रहे हैं।